नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सुनो कहानी पर। दोस्तों, कहते हैं करवा चौथ का व्रत पति पत्नी के रिश्ते को और गहरा बना देता है। हर पत्नी इस दिन अपने पति की लंबी उम्र के लिए उपवास रखती है, लेकिन क्या हो जब उसी दिन किसी पत्नी की मोहब्बत अधूरी रह जाए। आज की इस भावुक कहानी में आप देखेंगे एक ऐसी लड़की की दास्तान जिसने करवा चौथ की सुबह उम्मीदों से भरी शुरुआत की, लेकिन रात होते होते उसकी दुनिया बिखर गई। तो चलिए शुरू करते हैं करवा चौथ की सुबह से लेकर रात तक एक अधूरी मोहब्बत की कहानी। सुबह की पहली किरण के साथ ही पूरे मोहल्ले में हलचल मच गई थी। आज करवा चौथ था। हर घर में तैयारियां जोरों से थी। कहीं सास बहू को पूजा का सामान समझा रही थी, तो कहीं नई नवेली दुल्हन सखियों के साथ मेहंदी रचा रही थी। लेकिन उन्हीं हलचलों के बीच एक छोटा सा घर था, जहां अनन्या अपने जीवन की सबसे खास सुबह की शुरुआत कर रही थी। अनन्या की शादी को बस 6 महीने ही हुए थे। यह उसका पहला करवा चौथ था। आंखों में सपने, मन में उत्साह और होठों पर हल्की मुस्कान। वह हर पल को अपने दिल में बसाना चाहती थी। उसने सोचा था कि यह दिन उसकी शादीशुदा जिंदगी की सबसे खूबसूरत याद बनेगा। सुबह सुबह सास ने उसे सरगी दी। चांदी की थाली में मिठाई, फल और कलेवा सजा था। सास प्यार से बोली, बेटा इसे खा लो, पूरे दिन की ताकत इसी से मिलेगी। अनन्या ने थाली हाथ में ली, लेकिन उसकी आंखें बार बार दरवाजे की ओर उठ रही थी। उसका मन सिर्फ एक चेहरे को देखने को बेचैन था, उसके पति आदित्य का। परंतु आदित्य रात से ही किसी काम से बाहर गया था और अब तक नहीं लौटा था। पूरा दिन अनन्या ने बिना पानी पिए, बिना कुछ खाए अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा था। अनन्या भी लाल साड़ी पहनकर, हाथों में चूड़ियां और माथे पर बिंदी लगाकर तैयार हुई। वह सचमुच किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। उसके दिल में एक ही ख्वाहिश थी, चांद के साथ साथ उसका आदित्य सामने आ जाए और मुस्कुराते हुए उसका चेहरा देखे। सभी औरतें आंगन में बैठी, थालियों में दीप जलाए गए। करवा माता की पूजा शुरू हुई। अनन्या ने अपनी आंखें बंद करके प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे पति को लंबी उम्र देना, हर दुख से बचाना। लेकिन जब आंखें खोली तो चारों ओर पति अपनी पत्नियों के साथ खड़ी दिखी। कहीं कोई पत्नी अपने पति को चलने से देख रही थी, तो कहीं कोई अपने पति को देखकर मुस्कुरा रही थी। अनन्या की आंखें हर चेहरे के बीच बस आदित्य को खोज रही थी, पर वह कहीं नहीं था। आखिरकार आसमान में चांद निकल आया। सब औरतें अपने अपने पति के साथ हंसी खुशी हर रस्म निभा रही थी। अनन्या ने भी चांद को देखा, छलनी से उसकी ओर निहारा, दीपक घुमाया, लेकिन उस पल उसके बगल में कोई खड़ा नहीं था। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। उसने कांपते हाथों से चांद की तरफ देखा और बुदबुदाई, आदित्य, काश तुम यहाँ होते। वह बिना पानी पिए वहीं खड़ी रही। सब लोग अपने अपने घरों में जश्न मना रहे थे, लेकिन अनन्या का दिल टूटा हुआ था। आदित्य अब तक नहीं लौटा था। उसने अपने कमरे की खिड़की से आसमान की ओर देखा। चांद चमक रहा था, मानो उसका मजाक उड़ा रहा हो। उसने धीरे से कहा, आज मेरा पहला करवा चौथ था। मैंने सोचा था तुम मेरे साथ रहोगे, पर शायद हमारी मोहब्बत की कहानी भी इस चांद की तरह अधूरी ही रह जाएगी। उसकी आंखें नींद से बोझिल हो गई। तकिए पर सिर रखते ही आंसू बह निकले। वह बिना पानी पिए, बिना पति के दर्शन किए ही सो गई। सुबह जब दरवाजा खटखटाया गया तो पता चला आदित्य का एक्सीडेंट हो गया था। अस्पताल में उसकी हालत नाजुक थी। अनन्या भागते हुए वहां पहुंची। आदित्य ने उसकी ओर कमजोर सी मुस्कान दी और बोला, मुझे माफ करना, मैं तेरे पहले करवा चौथ पर तेरे साथ नहीं रह सका। अनन्या ने उसका हाथ कसकर पकड़ा और रोते हुए बोली, चाहे मेरी कहानी अधूरी रह जाए, पर मेरी दुआएं हमेशा तेरे साथ रहेंगी। दोस्तों, करवा चौथ की इस रात ने हर किसी को खुशी दी, लेकिन अनन्या की जिंदगी में यह चांद उसकी अधूरी मोहब्बत की गवाह बन गया। उसने अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा, लेकिन किस्मत ने उसके सपनों को अधूरा छोड़ दिया। यह कहानी हमें यही सिखाती है, प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि दुआओं और यादों में भी जिंदा रहता है। अगर आपको यह कहानी दिल छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।